नारायण ने जब नृत्य किया है, आज ठाकुर जी का नृत्य कभी वो कन्हैया लाल के रूप में, नंद के लाला के रूप में नृत्य कर रहे हैं। आज मोहिनी रूप धारण करके नृत्य कर रहे हैं। अब भगवान को नृत्य आता है कि नहीं आता? अरे नारायण जो संसार को नचा रहे हैं। सामान्य भूमि पर तो सब कोई नाच लेता है, भगवान ने तो ऐसी जगह दर्शन कराए हैं। यमुना जी में कालिया नाग के ऊपर फण पर भगवान ने नृत्य किया। अब पानी का नाव कितना चिकना होता है, जिस पर पैर रखने में पैर ही फिसल जाए। उनके फणों पर 1000 फण थे, एक एक फण से कूदते, कभी इस पे कूद जाए, कभी तांडव गति मुंडन पर नाच गिरधार। तांडव की तरह भगवान कन्हैया नंद के लाला उस शेषनाग पर नृत्य कर रहे हैं। आज वही मोहिनी के रूप में और नृत्य कर रहे हैं और अपने जाल में भस्मासुर को फंसा लिया। धीरे धीरे करके उन्होंने उसका ही हाथ उसके सिर पर रखवा दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और उसी समय वो तत्क्षण भस्म हो गया। असुर भस्म शिव बाहर आए और तीर्थ लोकेश्वर मन को भाए। जब से इस स्थान नर्मदा जी के स्थान को हम लोकेश्वर तीर्थ के नाम से जानते हैं। यहाँ भगवान लुके हुए हैं माँ के गोद में। वहाँ शिवलिंग है, उनका नाम लोकेश्वर भगवान है। बोलो लोकेश्वर भगवान की देवा सहित शिवराज के धाम लोकेश्वर नित्य और देवा की पाए कृपा करें यहाँ सतकृत्य। ऐसा दिव्य स्थान यहीं से आगे चल करके केदार तीर्थ है, बद्रीनाथ तीर्थ है। आप में से केदारनाथ बद्रीनाथ कौन कौन गए? अच्छे से उठा दो, अपन गलत काम थोड़ी किया। जे देखो इधर से भी कुछ हाथ उठाए। परंतु जितने भी तीर्थ हमारे भारत भूमि में हैं, बहुत संख्या है, उन सभी तीर्थों में ये जो तीर्थ हैं केदारनाथ बद्रीनाथ बहुत कठिन है। इनकी यात्रा कर लेना बड़ी भगवान की कृपा। मार्ग बड़े दुर्गम है और भगवान पहाड़ों में बैठे हैं। बद्रीनाथ में बद्री विशाल नारायण और केदारनाथ में भगवान शिव विराजमान। गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन भी वहाँ होते। 4 धाम की यात्रा है वो, तो वहाँ पर पहुँचना बहुत कठिन हो जाता है। तो यहाँ ऋषियों ने एक व्यवस्था बनाई, बोले कि भारत में सभी लोग केदारनाथ बद्रीनाथ नहीं जा सकते। किसी को चढ़ने में दिक्कत आएगी, कोई के पास धन की कमी होगी, किसी के पास मन की कमी होगी, आदि आदि कई कारणों से। और कुछ लोग पहुंच भी जाएंगे, दर्शन भी करेंगे। तो जो नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए नर्मदा जी के तट पर ही केदारनाथ बद्रीनाथ जो शिवलिंग की व्यवस्था ऋषियों ने की है। ये जो तीर्थ की कथा आ रही है, यहाँ भगवान केदारनाथ के रूप में स्वयं को ही केदारनाथ भगवान आवाहित किए हैं और नर्मदा के दक्षिण तट पर यह स्थान है। क्या कथा है? कपिल विभांडक च्यवन में एक कपिल भगवान हुए हैं मुनि, और एक विभांडक नाम के ऋषि हुए हैं और एक च्यवन नाम के ऋषि हुए हैं, जिनके नाम से एक जड़ी बूटी हमारे देश में आज भी चलती है, च्यवनप्राश। हाँ, च्यवन ऋषि ऐसे ही ऋषि थे कि बूढ़े आदमी को भी नवयौवन बना देते थे। च्यवन मुनि ऐसे मंत्र थे, ऐसी उनके पास औषधियां थी। जो भी ऋषि बूढ़ा हो जाता था और च्यवन मुनि का आश्रम में पहुंच जाता, और च्यवन ऋषि ने जो फकी खिलाई और फकी पाते ही नवयौवन हो जाता। तभी से वो डब्बा आज भी चल रहा है, च्यवन मुनि के नाम से। आज कपिल बसे पहाड़ों पर बड़े तीर्थ बद्री केदार, चलो तपस्या कर इन्हें लाए दे बादवा। बोले बद्रीनाथ आप वहां तो बैठे ही हैं,
आप हम पर कृपा कीजिए हे केदारनाथ भगवान, और आप इस नर्मदा जी के तट पर आकर के विराजमान हो जाएं। ऐसी तपस्या हमारे भारत भूमि के ऋषियों ने की है। कीन तपस्या रेवा तट पर, कीन तपस्या रेवा तट पर, तब प्रसन्न भये केदारेश्वर, तब प्रसन्न भये केदारेश्वर। तब तपस्या रेवा तट पर, तपस्या रेवा तट पर, तब प्रसन्न भये केदारेश्वर। प्रकट भये केदारेश्वर। ऋषि मुनियों को बहुत सराहा, ऋषि मुनियों को बहुत सराहा, कहा मांगने को मन चाहा, कहा मांगने को मन चाहा। भक्त न पहुँचे पास तुम्हारे, भक्त न पहुँचे पास तुम्हारे, इसीलिए हैं बहुत दुखारे, इसीलिए है बहुत दुखारे। ऊंचे पर्वत कठिन चढ़ाई, ऊंचे पर्वत कठिन चढ़ाई, बर्फ पिघलते अति कठिनाई, बर्फ पिघलते अति कठिनाई, बर्फ पिघलते अति कठिनाई, बर्फ पिघलते अति कठिनाई। ऋषियों ने भगवान की तपस्या की है और भगवान केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों प्रसन्न हैं। बोले क्या बात है? बोले भगवान आपकी बड़ी कृपा है, आप तो संसार के अधिपति हैं, संसार आपकी संतान है, परंतु आपके दर्शनों का लाभ सब मानव जाति को नर्मदा जी की उस दिव्य पावन तट पर विराजमान हो जाए, जिससे जो लोग आपकी शरण नहीं प्राप्त कर पाते हैं वो आज यहीं से नर्मदा जी के तट पर आपके दर्शन पाकर के संपूर्ण केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन का फल प्राप्त कर लें। यही वो तीर्थ है, यही नर्मदा तीर्थ पर आन बसो भगवान, और कहा बद्री केदार ने दिया तुम्हें वरद सुलभ, रेवा के दरबार। अरे सभी तीर्थ का फल सुलभ, रेवा के दरबार। बोलो नर्मदे मैया की जय। अभी पुराण की कथा और भी है, कल और परसों अपन श्रवण करें, परंतु अभी तक जो सुनते आ रहे हैं तो कितने महापुरुषों ने आकर के देखो मैया की स्तुति। हालांकि जितने भी तीर्थ हमारे देश में आपको जाकर के दर्शन पूजन तप जप करना चाहिए, ये नहीं कहते ही ना जा पर विराजमान हो गए। आज भी इस तट को केदार बद्री तीर्थ के नाम से जानते हैं। बोलो बद्रीनाथ भगवान की, केदारनाथ भगवान की। जिसकी नैया शिव के भरोसे, जिसकी नैया शिव के भरोसे, डूब नहीं सकती, डूब नहीं सकती, घबराना कट आएंगे हो, कट घबराना तू, संकट आएंगे, संकट भी जाने जाएंगे,
भक्त भी जाते जाएंगे। तू है प्रेमी शिव भोले का, तू है प्रेमी शिव भोले का, तुझ पे असर ना नहीं सकती नहीं सकती है। जाएंगे गर्द भरे बादल जब गिर जाएंगे साथ नजर बोलो शंकर भगवान की जय हो, नर्मदे मैया की जय। बड़ी कृपा है भगवान की। भगवान में श्रद्धा रखना चाहिए, इतना विश्वास रखना चाहिए। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्तमीश्वर। भगवान स्वयं ही विश्वास स्वरूप है भगवान भोलेनाथ, और श्रद्धा स्वरूपिणी भगवती पार्वती है। इनको हमेशा हृदय में विराजमान करके रखना चाहिए। आगे इसी तीर्थ से आकर के मंगलेश्वर तीर्थ है। यहाँ नवग्रहों में एक ग्रह है जिनका नाम है मंगल। अधिकांश कुंडलियों में आजकल मंगल का दोष आता है और कुंडली मंगली हो जाती है। कहते भैया लड़का कुंडली मंगली, मंगली लड़का है, मंगली बिटिया है। ये कौन है? ये भूमि से इनकी उत्पत्ति हुई है मंगल की, इसलिए इनको भौम भी कहते हैं। भूमि के पुत्र हैं तो इनका एक नाम है भौम। और मंगल, ये मंगल को देने वाले हैं।
मंगल ने से घाट की शिव उपासना श्रेष्ठ, इसीलिए स्थान कहलाया है देश। एक कथा निकल के आती पुराण भगवान में कि भगवान शिव जी की शरण में मंगल आए और उन्होंने भी इस नर्मदा जी के तट पर बैठ करके भगवान शिव की दिव्य आराधना की। क्यों? बोले मुझे भी देवताओं की श्रेणी में गिना जाए, हे परमात्मा मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं आपकी जो सेवा भक्ति कर रहा हूँ इससे अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे देवताओं की श्रेणी में स्थान प्राप्त हो। भगवान की कृपा हुई, मांग मांग वर मांग कहा कर, तब मंगल ने कहा महेश्वर नवग्रहों में मेरी गिनती, मेरी ये 9 ग्रहों में गणना होने लगे हे परमात्मा, और रहे प्रमुख इतनी है विनती, नवग्रहों में गणना हो और इनमें भी मुझे प्रमुख स्थान मिले। तो भैया नवग्रहों में प्रमुख देव तो हैं सूर्य नारायण, ये 9 ग्रहों के राजा हैं। आपने देखा होगा अगर कोई समस्या होती, कोई पंडित जी पूछता है, पंडित जी पहले कहते हैं भैया पहले नंबर तो सुबह जल्दी उठो और सूर्य नारायण को अर्घ अवश्य। तो बोले क्यों, इससे क्या होगा? बोले सूर्य जो है संपूर्ण नवग्रह के अधिपति राजा हैं, और अगर सूर्य को हमने प्रसन्न कर लिया तो राजा प्रसन्न हो जाएगा, तो फिर मंत्री संतरी सब प्रसन्न हो गए। तो बोले सबसे पहले सूर्य नारायण को प्रसन्न करो, और सूर्य नारायण में ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, सूर्य भास्कर नमस्कार से प्रसन्न हो जाते हैं। हर ग्रह की एक विशेषता है, हर देवता की एक विशेषता है। जैसे भगवान शिव को क्या प्रिय है? जलधारा शिव प्रिय, भगवान शिव जलधारा से प्रसन्न है। अलंकारो प्रिय विष्णु, भगवान नारायण के जितने भी ग्रह हैं, चाहे राधा कृष्ण के रूप में हो, बांके बिहारी के रूप में हो, या लक्ष्मी नारायण के रूप में हो, या राधा श्री राम जी रामलला के रूप में हो, उनके विग्रह जो होता है अंदर चमक धमक होनी चाहिए, अलंकृत होनी चाहिए, अच्छा पीताम्बर होना चाहिए, अच्छा मुकुट होना चाहिए, अच्छा मोर पंख होना चाहिए। तो भगवान नारायण के जितने स्वरूप हैं उन्हें अलंकार प्रिय है। अलंकारा प्रिया विष्णु, और नमस्कारा सूर्य नारायण को केवल नमस्कार करने से प्रसन्न हो जाता है। और जलधारा प्रिया शंभु, भगवान शिव जो है जलधारा से प्रसन्न होते हैं। अर्चनम जगदम्बिके, भगवती दुर्गा को प्रसन्न करना है तो दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अर्चन करना पड़ता है। अर्चन क्या होता है? देवी जी के 1000 नाम ले लो, 1,00,000 नाम ले लो, 1 करोड़ नाम ले लो, जितनी जिसमें सामर्थ्य, उन 1000 नामों से सतनाम 100 नाम भी ले सकते हैं आप। 100 नाम है तो 100 नामों से फूल 100 फूल चढ़ा दो आप, 100 प्रिय वस्तु उनको चढ़ा दो, ये अर्चन कहा जाता है। 1000 नामों से उनका अर्चन करो, कोई भी वस्तु, पेड़े से, मिठाई से, सिक्के से, धन से, फूल से, बिलपत्री से, आदि आदि जो भी फल से, तो देवी प्रसन्न होती हैं अर्चन करने से, शिव प्रसन्न होते जलधारा से, और सूर्य नारायण प्रसन्न हो जाते नमस्कार प्रिया भानु, भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार से वो प्रसन्न। आज नवग्रहों के अधिपति सूर्य नारायण हैं, और इन्हीं में एक ग्रह है मंगल। कुंडली में ज्योतिषकार कहते हैं कि जो खंड बना रहता है, आपने देखा होगा कुंडली का चक्र, उसमें 5 खन ऐसे होते हैं, उसमें 12 खाने होते हैं। 12 खानों में 5 खाने ऐसे होते हैं, उन 5 घर में जहां भी मंगल बैठ जाता है वो कुंडली को मंगली बना देता है। 5 हैं, पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां घर। ये 5 घरों में अगर मंगल कहीं बैठे हैं तो वो मांगलिक दोष हो, परंतु फिर भी ज्योतिषकारों की दृष्टि होती है, कहते उसमें कोई क्रूर ग्रह साथ में बैठ जाए, अच्छा ग्रह साथ में बैठ जाए, उसकी दृष्टि पड़ जाए तो उसका दोष कट जाता है। आज वही मंगल ने नर्मदा जी के तट पर आकर से विनती की है और भगवान प्रसन्न हो गए।
हो प्रसन्न शिव दे वरदाना और हुए लिंग में अंतर ध्याना। भाव में एक शिवलिंग बनाई और भगवान प्रसन्न होकर के उस शिवलिंग में समाहित हो गए और मंगल को नवग्रहों में स्थान प्राप्त हो गया। अगर जिसकी कुंडली में कोई मांगलिक दोष हो तो वो इस स्थान पर जाकर के भगवान शिव जी का विशेष पूजन कर ले तो ऐसा मंगल का कहना है कि मैं उसकी कुंडली के दोषों को नष्ट कर देता हूँ। बोलो नर्मदे मैया की जय। यहीं से आगे चल करके बड़ा सुंदर तीर्थ आया है जिसका नाम है गोपेश्वर तीर्थ। गो यानी होती है गौ, गाय को गौ भी कहा जाता है और गौ के जो ईश्वर हैं वही गोपेश्वर है। आज स्थिति ये बनी है कि स्वर्ग में एक गौ माता है जिसका नाम है कामधेनु। कामधेनु आ स्वर्ग से आई रे बाती और रमी मनोरम दृश्य लग पिया नर्मदानी। वहां से आई है कामधेनु स्वर्ग से भूमि पर और भूमि पे आने के बाद उन्होंने नर्मदा जी के जल का पान किया है। और क्या किया? अरे तप मन लगा सदा शिव ध्याना, तप मन लगा सदा शिव ध्याना, मगन हुई निज स्वर्ग भुलाना, मगन हुई निज स्वर्ग भुलाना, देवा सेवा में मन ला कर, देवा सेवा कभी नाभि से प्रगटे शंकर, कभी नाभि से प्रगटे शंकर, कामधेनु सुर पूजा हर हर, कामधेनु सुर पूजा हर हर, शिव अभिषेक भाव युत कीना, अभिषेक भाव युत कीना, बल्लभ पत्र से शिव वस कीना, पत्र से शिव वस कीना, शिव की स्वयं सामने आए, शिव की स्वयं सामने आए, मांग मांग वर वचन सुनाए, मांग मांग शिव वचन सुनाए। कामधेनु मैया आई है स्वर्ग से, मृत्यु लोक में विचरण कर रही है। विचरण करती करती आज वह नर्मदा जी के दक्षिण तट पर आ गई। दक्षिण तट पर जब कामधेनु मैया आई हैं तो उन्हें प्यास, जल को देख करके उन्हें प्यास की इच्छा होगी, जल की पीने की इच्छा होगी। और जल क्या? अमृत। मैया का जल जो है अमृत के समान है। आज कामधेनु गाय ने आकर के नर्मदा जी के उस पावन अमृत को पान किया तो फिर उनकी बुद्धि इतनी पवित्र हो गई कि फिर स्वर्ग जाने की इच्छा ही नहीं रही। बोले अब तो यहीं निवास करूं, अब तो नित्य प्रति वही विचरण करती और नर्मदा के जल को पान करती। एक दिन उनके मन में बड़ा हृदय जागृत हुआ और भगवान शिव की आराधना मन में करने लगी। मन में भगवान शिव का ध्यान लगाया था। उसी समय गौ माता कामधेनु की नाभि से भगवान शिव की शिवलिंग प्रकट हो गई। वो आज भी वही नर्मदा जी के तट पर हैं। जब शिवलिंग प्रकट हुई तो भगवती ने कामधेनु ने जाकर अपने दूध से भगवान शिव का दिव्य अभिषेक किया। दिव्य दूध की धारा से भगवान शिव नर्मदेश्वर का अभिषेक, पूजन अर्चन, बिलपत्र, समी पत्र आदि जो उनका भाव रहा, उस भाव से कामधेनु ने भगवान की हर प्रकार की सेवा की। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए तो बोले कामधेनु हमने आपकी सेवा स्वीकार की है, हम आप पर प्रसन्न है। बोले वर चाहिए हो तो बताओ, कोई इच्छा हो। कामधेनु बोली भगवान आपकी कृपा, आपके दर्शन मात्र से मेरी समस्त मनोकामनाएं पूरी। बोले नहीं नहीं,
अगर कोई मन में इच्छा हो तो मैं अवश्य आपको देने के लिए तत्क्षण तैयार हूं। तो भगवान से कामधेनु ने फिर एक ही निवेदन किया है, भगवान अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जो भी कामना करूं वो तत्क्षण पूरी हो जाए। कामना गौ माता के सामने जो भी की जाती थी वो तत्क्षण कामधेनु भगवान शिव की कृपा से, वो नर्मदा की कृपा से वो तत्क्षण पूरी हो जाती थी। यथा नाम हो काम तथा हो, और मेरी जग में अमर कथा हो। कामधेनु एक इच्छा पूर्ति कराऊं सबकी, और कामधेनु कहलाऊं जग की। बोले आपने धन्य तो मुझे पहले ही कर दिया जब 33 करोड़ देवताओं को मेरे एक एक अंग में स्थान दिया। आज मुझे एक वरदान और दे दीजिए परमात्मा कि मेरे पास में आकर के कोई जो भी कामना करे और मैं तत्क्षण उसकी कामना पूरी कर दूं। क्योंकि वह गाय कामधेनु फिर स्वर्ग में नहीं गई, फिर जमदग्नि के पास में उन्होंने निवास किया और समस्त जीवन पर्यंत आज भी वह सबको सुख प्रदान कर रही। परंतु हमारा दुर्भाग्य है हम कामधेनु की महिमा को समझते ही नहीं है। घर में भी जो गाय है वो भी वही कामधेनु का रूप है। आप उतने भाव और विश्वास से, श्रद्धा से आप उसके भी समक्ष खड़े होकर के आप अपनी मनोकामना को प्रकट करो, निश्चित आपके घर की गाय भी आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगी। परंतु अधिकांश घरों में अब जर्सी गैया का विधान हो गया। सज्जनों, यह बात आप सब भी जानते हैं, आप भी समझदार श्रोता हैं। देसी गाय जो होती है उसी में भगवान का वास है, आप भी जानते हैं। जर्सी गाय थोड़ा सा हमारा स्वार्थ है उसमें कि ज्यादा दूध देगी, ज्यादा प्रतिपाल होगा। परंतु अरे ऋषि मुनियों की आप बात को मानो चाहे मत मानो, पर आज भारत के साइंटिस्ट और डॉक्टर कह रहे हैं कि आज इस देश में अगर कैंसर बढ़ रहा है तो विशेष जर्सी और पैकेट वाले दूध से बढ़ रहा है। जर्सी के दूध में कैंसर के क्रम पाए जाते हैं। परंतु आप सब समझदार हैं, इस बात को आप जानते हैं। सब अच्छा बुरा अपना जानता है, क्या ठीक है क्या नहीं है। परंतु आज की कथा गौ माता के इस तीर्थ पर आई है। आज जो देश में गाय की स्थिति है, थोड़ा सा सुख लेकर के हम गाय माता को छोड़ देते हैं और डंडे खाते खाते इस रस्ते दौड़ रही है। भगवान ने अवतार लिया है तो विप्रधेनु सुर संत हित। नारायण ने अवतार इस धरा पर लिया था किन के लिए? विप्रधेनु सुर संत हित और लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। तो कौन कौन थे उसमें? विप्र यानी ब्राह्मण, विप्र धेनु यानी गाय, सुर यानी देवता और संत आप जानते हैं। इन सब की रक्षा के लिए परमात्मा इस संसार में आए थे। आज वे सब अपने पद से भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। गौ माता की स्थिति आप सब जानते हैं। आज क्या, हालांकि हमें इस ग्राम में आने एक सुख हम देखते हैं, यहाँ गौ माता की व्यवस्था बड़ी सुंदर है। हर घर, कई घरों में हम जाते हैं तो देखते हैं बड़ी सुंदर व्यवस्था है, सबकी गौशाला बड़ी सुंदर। धन्य है नौसर नगरी, और शायद हो सकता है उसी का प्रतिफल है ताज आपके गांव में शिव पुराण भी हो रही है, और उसी का प्रतिफल है ताज आप नर्मदा पुराण को भी सुन रहे हैं। वो कहीं ना कहीं गौ माता आपको आशीर्वाद जरूर देती होगी। वो अगर सुख में है तो आपके धन बारे नारे कर देगी, और वो कष्ट में है सज्जनों तो फिर कोई भी हो, हम हो कि आप हो, उसका कर्म को फल को हमें भोगना पड़े। आइए गौ माता को दो शब्दों से प्रणाम करके भगवान की कथा को आगे चलते हैं। बोलो गौ माता की। हो भैया दुखिहारी, हो गैया दुखिहारी कहे
श्याम तेरी गैया दुख पारही पापियों के पाप धोते धोते हो श्याम तेरी गैया दुख पारही पापियों के पाप धोते धोते हो गैया दुख हो गैया दुखियारी कहे पापी रोते रोते हो श्याम तेरी गैया दुख पारही बात कहे आज रोते रोते हो राम तेरी गैया दुख पारही पापियों के पाप धोते धोते जय जय गोपाल 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 जय जय बदला बदला जमाना बदला है हाल हमारा हो सब कुछ बदला बदला जमाना बदला है हाल हमारा हो इंसान बदला नियति बदली बदला है आज नजारा हो इंसान बदला नियति भी बदली बदला नजारा हमारा दुख सहे तुम्हारी मैं हूँ हमेशा बिचारी दुख सहे तुम्हारी मैं हूँ अब मेरी आंखों में पानी मेरी पैरों में कहानी कठिन को जाते हो कठिन को जाते पछिले छोटे छोटे हो श्याम तेरी गैया बात कहे हाथ रोते रोते हो श्याम तेरी गैया दुख पारही पापियों के पाप धोते धोते मेरा देखो कैसे खूब कमाते हो मांस बेच कर मेरा देखो कैसे खूब कमाते पाँव बांधी कर मेरे चारों उल्टाए लटकाते हो
आवाज कर करोड़े को उल्टाए रखता सारी सीने भुला के छुरी मुझे पे चला के सारी सीने भुला के छुरी मुझे चला के मेरी छपड़ी को जला के खून में आवा के छपड़ी मुझे छपड़ी मुझे इंसान है वन हो के हो आ